शिंदे गुट के विधायक बोले, हम उद्धव ठाकरे के साथ जाने को तैयार। ठाकरे के कहने पर ही गए थे बीजेपी के साथ। शिंदे गुट के विधायक दीपक के सरकार का बड़ा खुलासा। शिवसेना में बगावत का सबसे बड़ा कारण क्या था, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये आज तक साफ नहीं हो पाया है कि किसे किसने धोखा दिया, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को धोखेबाज बता रहा है। हर कोई एक दूसरे को गद्दार बताने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच एकनाथ शिंदे गुट के विधायक ने जो दावा किया, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक दीपक के सरकार ने दावा करते हुए कहा कि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को बड़ा धोखा दे रहा है। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा करते हैं तो हम एक बार फिर से ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी उनके साथ जाने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ हम लोग कभी नहीं बोलते, आज भी नहीं बोल पाते, और लगातार हमने उनके नेतृत्व में काम किया है और आगे भी काम करने को तैयार है। कि सरकार ने कहा कि हम लगातार 3 साल तक उनके साथ रहे, बार बार उद्धव ठाकरे से ये बात कहते रहे कि कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़ लो। हमने धोखा नहीं दिया, आपने हमें जाने के लिए कहा था, और अब आप जनता से कहते हैं कि हम लोग गद्दार हैं। कि सरकार ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी गलती है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के चलते हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ना बड़ी भूल थी। ठाकरे ने बीजेपी हाईकमान से इस बात का दावा भी किया था कि जल्द ही वो अपनी इस गलती को सुधार लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ये फैसला नहीं कर पाए। प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि किसी न किसी ने उन्हें बड़ा धोखा दिया है। कि सरकार ने कहा कि जो काम उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, भगवान की कृपा से वो काम आज हम लोग कर रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं कि उद्धव ठाकरे को इसका फायदा उठाना चाहिए। ठाकरे साहब को कांग्रेस और एनसीपी की ओर से बड़ा धोखा दिया जा रहा है, तो आपको धोखा देने के लिए किसी और को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? राज्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर कृपा होती है तो अच्छा होता है। कोल्हापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केसर सरकार ने कहा कि हमने जनता के मुद्दे की आवाज हर बार उठाई है और उन्होंने हमें विधायक बनाया है। आज जनता हमारे साथ है। हमें खुद को बेचना होता तो 2.5 साल पहले ही बेच लिया होता, कभी भी चले जाते। हमने उद्धव ठाकरे के साथ कोई भी धोखा नहीं किया। केसर सरकार ने कहा कि जब अजीत पवार वित्त मंत्री थे तो सिंधु दुर्ग को मिलने वाला बजट घटा दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे शांत नहीं रहे। सिंधु दुर्ग को शिवसेना का ही गढ़ माना जाता है, इसे तो सभी स्वीकार करते हैं। जिला योजना बोर्ड के पास 250 करोड़ रुपए की योजना थी, 250 करोड़ रुपए मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन अजीत पवार इसे 150 करोड़ तक ले गए। तब भी उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं बोला। जब इस पर सवाल किया गया और अजीत पवार ने जवाब दिया तो आदित्य ठाकरे मुस्कुरा रहे थे। कोंकण के साथ भी सौतेली व्यवस्था की गई, यह तथ्य सामने आने चाहिए। कोंकण में सर्वाधिक भूमि विकास बैंक थे, इन भूमि विकास बैंकों के साथ भी अन्याय किया गया। कि सरकार ने कहा कि इस बात पर विचार होना चाहिए कि एक साथ इतने सारे लोग क्यों चले गए। हमारे साथ हमारी ही सरकार में अन्याय हो रहा था। अगर कांग्रेस और एनसीपी लगातार अन्याय कर रहे हैं तो हम क्यों रुके? आप हमें बॉक्स बॉक्स कहते हैं। आदित्य ठाकरे को बचपन से ही बॉक्सों से खेलने की आदत है, हमें नहीं है। हम विधायक बने क्योंकि हम लोग साथ रहे। हमें खुद को बेचना होता तो 2.5 साल पहले बेच दिया होता। केसर सरकार के बयान ने ये तो साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ गए विधायक आज भी उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानते हैं। उनकी आपत्ति उद्धव ठाकरे को लेकर नहीं थी, कांग्रेस और एनसीपी को लेकर थी। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था, और आज अगर उद्धव ठाकरे एमवीए से बाहर आ जाते हैं तो शिवसेना फिर से एक हो सकती है। उद्धव ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करने को सभी एक बार फिर से तैयार हो सकते हैं, लेकिन पहले उद्धव ठाकरे को एमवीए छोड़ने का बड़ा फैसला लेना होगा।